मेरा जन्म 14 दिसंबर 2005 सुबह 7:16 रेणु सागर सोनभद्र में हुआ। मेरे माता पिता ने मेरा नाम आदित्य रखा। उसके बाद मेरे जीवन की इस धरती पर जर्नी शुरू हुई जीवन की। और मैं आज है तारीख 9 अप्रैल 2026 चल रहा है। अभी मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और अभी रात के 2:02 हो रहे हैं और मैं अभी घाट किनारे बैठा हुआ हूँ। जब मैं यहाँ काशी आया 2024 जुलाई में मेरा एडमिशन हुआ BHU में, तो मैं धीरे धीरे भक्ति करने लगा। मेरे को खुद नहीं पता कि ये कैसे हुआ। भक्ति करने लगा, नाम जाप करने लगा प्रभु का। मैं दिन प्रतिदिन मेरी आँखों से कह सकते हैं कि आंसू बहते थे जब मैं प्रभु के पास जाता था। धीरे धीरे मेरे लाइफ में कह सकते हैं कि मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक कुछ जाग गया, ऊपर से नीचे तक, जिसको कहते हैं कुंडलिनी शक्ति। और इस कुंडलिनी शक्ति को जब मैं जागृत किया तो कह सकते हैं कि मेरे लाइफ में अनलिमिटेड कह सकते हैं मास्टरबेशन की एक प्रक्रिया चालू हो चुकी थी। और ये जीवन है मेरी, कह सकते हैं कि मेरे संसार में, मेरे जीवन में कह सकते हैं कि अभी तक आध्यात्मिक यात्रा में मेरे पास इतनी शक्तियाँ, इतनी सिद्धियाँ आ चुकी हैं ना कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरे को दिव्य अनुभव होते हैं उस चीज़ के। और मैं जब स्वप्न में सोया रहता था तो मुझे हनुमान, शिव, काली, कृष्ण, ये सब के दृश्य आते थे। और जो भोर का समय होता है ना, 3:03 पे 3 बजे मेरा नींद अचानक खुलता था, अचानक वो भी। और मैं सोचता था कि ये सब हो क्या रहा अचानक। और उस 3 बजे से नींद खुलने से पहले मुझे भगवान शिव को मैं देखता था कि मैं जल अर्पण कर रहा हूँ। फिर मैं देखा हूँ कि मैं हनुमान जी के मंदिर में हूँ, प्रभु के सामने बैठा हुआ हूँ। फिर मैं देख रहा हूँ कि माँ काली के सामने मैं बैठा हुआ हूँ। तो ये प्रक्रिया जब चालू हुई तो मुझे समझ में आया कि बाबा नीम करोली महाराज कहते हैं कि बेटा, तू कोई साधारण इंसान नहीं है, तुम महान एक साधक थे, पूर्व जन्म से लेके आ रहे हो। तुमने हमारे जन्मों जन्मों तक तपस्या किया है और तुम्हारी सिद्धियाँ ये कम उम्र में ही जागृत हो चुकी है, जो तुम पास्ट लाइफ से कैरी करके आ रहे हो। ये मुझे भी नहीं पता, मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी इन्हीं लोग की तरह हूँ। बट मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं 2024 में BHU में पढ़ाई करने आया, जब मैं भक्ति करने लगा तो दिन प्रतिदिन मेरे कह सकते हैं कि लाइफ में चेंजेस आने लगे। एकदम मन में शांति, धैर्य, अंदर से कह सकते हैं खुशी। फिर ऐसा लगता है कोई मेरे को रास्ता दिखा रहा है कि बेटा अब तू चिंता मत कर, अब सब मैं संभाल रहा हूँ। नीम करोली महाराज हमारे कह सकते हैं कि गुरु हैं, उन्हीं की कृपा मेरे ऊपर, गुरु की कृपा जिसको कहते हैं ना, तो हमारे जो महाराज है गुरु की कृपा है। और मुझे एक व्यक्ति मिला था एक मंदिर पे, वो मुझे बोलता है कि बेटा तुम जाओ, तुम्हारा मार्ग मैं प्रशस्त करूँगा। आज मैं वही देख रहा हूँ कि मेरा मार्ग को प्रशस्त किया जा रहा है। मैं कुछ करता भी नहीं हूँ, ऑटोमेटिक सब प्ले हो रहा है। जैसे लग रहा है कि कोई है जो चला रहा है इस मेरे जीवन को। मैं कुछ नहीं करता हूँ, स्वयं प्रभु करते हैं। वही रास्ते हैं, वही लोग, वही स्थिति का बार बार अपने सामने आ जाना। और मैं जहाँ भी नज़र घुमाता था तो मुझे एंजल नंबर दिखते थे, जैसे कि 1111, 2:22, 3:33, 4:44, 5:55, 6:66। 6:66 ऐसे होते नहीं हैं, बट मैं एक बता रहा हूँ कि 666, 777 नंबर, 888 नंबर, 999 नंबर, 1010, 1212, ये सब नंबर मुझे रिपीटिंग नंबर बार बार दिखने लगे। जब मैं मोबाइल चालू करता तो एक ही नंबर मुझे बार बार दिखता था, जैसे कि 3:03 हो गया, 2:02 हो गया,
5:05 हो गया। और एक दिन तो ऐसा वाक़या हुआ कि ऐसा लग रहा कि कोई मुझे, जो कह सकते हैं कि जब भोर का समय होता था तो मुझे कोई अचानक जगा रहा है। अचानक मेरा ऐसा लगता है कि मेरी नींद कोई खोल रहा, अपने आप मेरी आँखों को खोल रहा है। मुझे रियलाइज़ हुआ। तो मैं सोचता हूँ कि मेरी लाइफ़ एकदम अलग दुनिया में चल रही है। यहाँ जबकि 21 साल की उम्र में लोग करियर, सक्सेस और कई तरह के कह सकते हैं कि जीवन में बहुत कुछ सोच के रखते हैं, जबकि मेरे जीवन में पूरी रियल लाइफ़ ही मेरी चेंज है। और नीम करोली महाराज कहते हैं कि बेटा तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम एक संत हो और तुमको इस धरती पे कुछ विशेष कार्य के लिए अवतरित किया गया है। और कहते हैं कि प्रभु कि तुम्हारे चारों तरफ मेरी सुरक्षा कवच बहुत ही है और तुमको कोई भी नकारात्मक शक्ति या नकारात्मक लोग छू तो क्या देख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने मेरे चारों तरफ एक कह सकते हैं कि हाई सिक्योरिटी है हमारी तरफ। और मेरे जीवन में यह भी है कि मेरे हाथों की जो रेखाएं हैं वो बहुत ही दुर्लभ हैं, जो हर किसी के हाथों में नहीं होती है। मेरे सूर्य पर्वत पर त्रिशूल, शनि पर्वत पर मछली, गुरु पर्वत पर मछली, मेरे हाथों में एक कमल का चिन्ह है। राहु पर्वत पे कह सकते हैं बैटर है, केतु पर्वत पे मछली है, मंगल पर्वत पे त्रिभुज है। मेरे हाथों में कई तरह के विशेष लकीरें हैं और चिन्ह मौजूद हैं। और मैं ये मेरी कुंडली कह सकते हैं कि मैं 2 राजयोग लेकर इस धरती पे आया। और मेरा जन्म 14 दिसंबर 2005 को सुबह 7:16 पर रेणु सागर सोनभद्र उत्तर प्रदेश में हुआ। मैं अभी प्रेजेंट में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सेकेंड ईयर BA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। अभी मैं बौद्ध डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मगर मैं पढ़ाई भी नहीं करता हूँ, इच्छा ही नहीं करता मेरा पढ़ने का। मेरा मन करता है कि जैसे कि अब प्रभु का नाम लेना, सेवा करना, समाज में क्या हो रहा मुझे कोई मतलब नहीं, बस प्रभु का ही नाम लेता हूँ। और ऐसा लगता है कि अब प्रभु ही सब कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ करता भी नहीं हूँ। घर परिवार रिश्ते नाते हैं, अब कोई मुझे बोलता है कि शादी में जाना है, अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छा खाना खा लो, अब मुझे अच्छा ही नहीं लगता कुछ भी, बस प्रभु, क्योंकि प्रभु के अलावा अपना है भी नहीं कोई। आज के परिवेश में मानना यही है कि जीवन में जो कुछ है स्वयं श्री हरि कृष्ण है, राधे हैं, बाकी कोई अपना नहीं है। और कह सकते हैं यह भी कि मेरी जो लाइफ है ना, वो एस्ट्रो ट्रैवल करता था। मैं जब मैं सोया रहता था ना, तो मैं अलग दुनिया में चला जाता था, जैसे कि पूर्व जन्म की दुनिया जो होती है। और मैं भविष्य में भी देखा हूँ कि मेरा भविष्य है वो भी मैं अपने त्रिकाल दृष्टि से देखा हूँ। मेरी दिव्य दृष्टि जागृत है, मेरी कुंडलिनी जागृत है, मेरे 21 साल की उम्र में यह जागृत है, जबकि मैं 21 साल का हूँ भी नहीं। और मेरे हाईएस्ट डिग्री का जो प्लैनेट है वो सूर्य है। सूर्य मेरा 28 डिग्री 13 मिनट पे खड़ा है। और 28 डिग्री 13 मिनट पे मेरे सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट आत्मकारक ग्रह सूर्य है। मेरे 8th हाउस में शनि विराजमान है, 5th हाउस में मंगल है, जो पंचम भाव का मालिक पंचम भाव में ही है। और मैं पूर्व जन्म से एक राजा और सेनापति की तरह जीते आया। और इस जन्म में भी मैं साधक के रूप में रह रहा हूँ। और इस जीवन में मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि मैं अलग हूँ लोगों से, पता नहीं क्यों। मैं चुना हुआ व्यक्ति हूँ। चुना हुआ व्यक्ति होता है जिसको चूजन वन कहते हैं, जिसको इस धरती पर किसी मिशन के लिए भेजा जाता है, जिसको सोल मिशन कहते हैं। और मैं इस धरती पर यही करने आया हूँ। मैं इन लोगों की तरह नहीं कि 9 to 5 जॉब, खाना पीना रहना, लोगों के साथ मौज मस्ती करना, जबकि मुझे सबसे अधिक एकांत प्रिय है। बहुत अकेले रहता हूँ और इतना ज़िंदगी बेटर है कि मैं क्या बोलूँ। बाकी तो प्रभु की कृपा है। और यह सजेशन है कि जीवन में व्यक्ति को प्रभु से जितना लगाव हो उतना बेटर है, मगर इस संसार से जितना लगाव रखेगा उस व्यक्ति को बहुत कष्ट है। हाँ, इस संसार में रहना तो जीवन में लीला करो। लीला का मतलब कि खेल खेलो, खेल के कह सकते हैं ना, इस जीवन में कृष्ण थे ना, कृष्ण लीला करते थे, उस कृष्ण की तरह लीला करो। जीवन बहुत आनंदित है, बहुत। और मैं वही कृष्ण हूँ जो इस धरती पे लीला करने आया हूँ।
धन्यवाद। राधे राधे।